हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारी तारीख अजीब कहानियों से भरी हुई है। आपको इंटरनेट पर ऐसी कई कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। एक ऐसी ही इंतहाई अजीब और मशहूर कहानी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसमें सच्चाई कितनी है वो मैं आखिर में डिस्कस करूंगा और आप अपनी राय भी मुझे जरूर दिएगा। ये 1911 की बात है। इटली में एक रेलवे कंपनी थी जिसका नाम ज़िनेटी था। इस कंपनी ने एक छोटी सी ट्रेन लॉन्च की जो कि साइट सीइंग के लिए थी, यानी इस ट्रेन को लोगों को इटली के खूबसूरत मकामात की सैर करवाने के लिए बनाया गया था। 14 जून 1911 को इस ट्रेन को पहली दफा पटरी पर उतारा गया। ये एक ट्रायल राइड थी और इसमें सफर करने की सिर्फ अमीर कबीर लोगों को दावत दी गई ताकि इस ट्रेन को मशहूर किया जा सके। ट्रेन में 100 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स थे, यानी 106 लोग। इस ट्रेन ने इटली के शहर रोम से चलना था और इटली के खूबसूरत इलाके लोम्बार्ड के पहाड़ी इलाके से गुजरना था। इस पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा टनल यानी सुरंग भी आती थी। तमाम मुसाफिर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत सफर होने वाला था। ये ट्रेन रोम के रेलवे स्टेशन से चल पड़ी। लोग खा पी रहे थे और बाहर मौजूद खूबसूरत पहाड़ों को देख रहे थे। ज़िनेटी नामी ये ट्रेन इन पहाड़ों से गुजरती हुई उस टनल के पास पहुंच गई। ये टनल सिर्फ 3 फीट चौड़ा था, लेकिन फिर कुछ बहुत ज्यादा अजीब हुआ। दोस्तों, कहानी में बताया जाता है कि ये ट्रेन इस टनल के अंदर दाखिल हुई, लेकिन इस टनल की दूसरी तरफ से नहीं निकली और हमेशा के लिए कहीं गुम हो गई। हैरत अंगेज बात यह हुई कि जो ही ट्रेन इस टनल में एंटर हुई तो 2 मुसाफिरों ने इस ट्रेन से छलांग लगा दी थी। इन्होंने जो कहानी बताई वो बहुत ज्यादा अजीब थी। इनका कहना था कि जो ही ट्रेन टनल के पास पहुंची तो इन्हें अजीब सी चीखों की आवाजें आना शुरू हो गईं और फिर इस टनल के अंदर एंटर होते ही बाहर से सफेद रंग का धुआं ट्रेन के अंदर घुसना शुरू हो गया। इनका कहना था कि यह धुआं दूध की तरह सफेद था। इन दोनों ने खौफ में आकर ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। इनका कहना था कि ट्रेन इनके सामने इस सफेद धुएं के अंदर गायब हो गई। ये दोनों लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दोस्तों, इस टनल को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन ज़िनेटी नामी इस ट्रेन का कोई अता पता नहीं मिला। 104 लोग गायब हो चुके थे। ऐसा लगा जैसे इस ट्रेन को जमीन निगल गई हो। कहते हैं कि इस वाकये ने इटली में इतना खौफ फैला दिया था कि लोग ट्रेन पर सफर करने से डरना शुरू हो गए थे और फिर इस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस टनल पर गोलाबारी हुई और यह तबाह हो गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। 1940 में, यानी 29 साल के बाद, मेक्सिको में कुछ बहुत अजीब होता है। कहानी में बताया जाता है कि मेक्सिको के एक हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट ने अपनी एक नोटबुक में कुछ इंतहाई अजीब लिखा। इसने यह लिखा कि 104 लोग इसके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं जो दिमागी तौर पर सही नहीं है। ये लोग कुछ बताने के काबिल नहीं हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इनका ताल्लुक मेक्सिको से नहीं है, बल्कि ये सारे लोग इटालियन हैं और ये यहां कैसे पहुंचे कोई नहीं जानता। कितना अजीब इत्तेफाक है कि उस ट्रेन में भी 104 इटालियन गायब हुए थे। दोस्तों, ज़िनेटी नामी इस ट्रेन की ये पुरस्कार कहानी इंटरनेट पर काफी मशहूर है, लेकिन सवाल यह है कि इस कहानी का हकीकत से कितना ताल्लुक है। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग समझते हैं कि ये ट्रेन किसी पैरेलल यूनिवर्स में चली गई या टाइम लूप में फंस गई। कुछ लोग कहते हैं कि इस ट्रेन को जिन्नात उठाकर ले गए, लेकिन इनमें से किसी बात का कोई सबूत नहीं है। यह भी हो सकता है कि उस वक्त वहां कोई शदीद ज़लज़ला आया हो और ट्रेन पहाड़ से नीचे गिर गई हो। 1911 में एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर थी और इस ट्रेन को सही से नीचे पहाड़ों में ढूंढा ना जा सका हो। जैसे 2016 में नॉर्थ अमेरिका में एक झील के अंदर से एक ट्रेन मिली थी जो 106 साल पहले लापता हुई थी। लेकिन मुझे जो बात इंतहाई अजीब लगी वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा वाकया था। इस ट्रेन में इंतहाई मालदार और अमीर लोग सफर कर रहे थे,
लेकिन हमें इस वाकये का कोई खास रिकॉर्ड तारीख में कहीं नहीं मिलता, सिवाय वेबसाइट्स और वीडियोस के। ये एक ऐसी बात है जो इस तरफ इशारा करती है कि यह सिर्फ एक फर्जी कहानी है, जैसे हम बचपन में सुनते थे कि चांद पर कोई बुढ़िया चरखा चलाती है। लेकिन कहते ये भी हैं कि इस वाकये को दबा दिया गया था ताकि लोग खौफजदा होकर ट्रेन पर सफर करना ना छोड़ें, तभी इसके बारे में उस वक्त मीडिया में इतना बताया नहीं गया था। बहरहाल ज़ेनेटी नामी इस ट्रेन की ये पुरस्कार कहानी आज भी लोगों की दिलचस्पी का बायस बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।